हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि फार्मारेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर में कौन कौन से मेडिसिन और इंजेक्शंस डॉक्टर्स द्वारा दिए जाते हैं। तो आइए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर टाइफाइड्स होता क्या है। दोस्तों टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है वो दूषित भोजन और पानी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इजीली ग्रो कर जाता है। इसको हम हिंदी में, जो टाइफाइड होता है उसको हम हिंदी में आर्त ज्वर भी बोलते हैं। दोस्तों टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको कि हम विडाल टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट का रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर उसके हिसाब से टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों विडाल टेस्ट तो होता है कि ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम टाइफाइड का पता लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टोमेटिक लक्षण दिखते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है कि नहीं। जिसमें कि व्यक्ति को बराबर फीवर रहता है, फीवर के कारण व्यक्ति को वीकनेस होने लगता है। इसमें व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उसका पेट बराबर साफ नहीं होता है। व्यक्ति के स्किन के ऊपर रेसेस होने लगते हैं, उसको खुजली भी होने लगती है, उसको डायरिया की शिकायत बार बार देखने को मिलती है, उसके पेट में दर्द रहता है। टाइफाइड वाले व्यक्ति को खांसी की भी शिकायत देखने को मिलती है और साथ में उसको ज़्यादातर उल्टी होने की शिकायत देखने को मिलती है। अगर ये सब सिम्टम्स किसी व्यक्ति में दिखे तो आप समझ जाइए कि उसको टाइफाइड जैसे लक्षण हैं और तुरंत उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो पहला एंटीबायोटिक्स है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है वो 250 mg और 500 mg के कंपोजिशन या स्ट्रेंथ में आता है। इसका जो फेमस एग्जाम्पल्स होता है वो सिप्लॉक्स आता है, जो सिप्ला कंपनी का आता है। जो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है उसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं सभी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, और टाइफाइड फीवर में तो ये बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है। दोस्तों चूंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स है इसलिए इसका उपयोग जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल करने में, इसका उपयोग न्यूमोनिया में भी किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर ईयर में आपके या फिर कहीं भी आपके बॉडी में बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन होता हो तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो बहुत ही कॉमन यूज होने वाला एंटीबायोटिक्स है वो है सिफिक्सिम 200 mg। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा टाइफाइड फीवर और दूसरी भी हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है जीफी, जो कि एफडीसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। सिफिक्सिम का उपयोग टाइफाइड फीवर के साथ साथ जो भी ईयर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के कारण, एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, और जो भी न्यूमोनिया या फिर अलग तरह की जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में किया जाता है। दोस्तों जो तीसरा एंटीबायोटिक्स आज हम बताने वाले हैं वो है क्लोरामफेनिकोल, जो कि डॉक्टर्स द्वारा अगर किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है, बैक्टीरिया उसको रेसिस्ट कर चुका होता है, तो हम क्लोरामफेनिकोल की तरफ जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा दवा होता है, लेकिन इसके फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों क्लोरामफेनिकोल का बहुत ही फेमस एग्जांपल है पेरेक्सिन, जो कि 250 mg और 500 mg के कैप्सूल में आता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इसका उपयोग वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में नहीं किया जाता है। इसके उपयोग से जो भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपका व्यक्ति को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस यानी चक्कर जैसा लग सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैस वगैरह बन सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। पेरेक्सिन के इस्तेमाल से व्यक्ति को जॉइंट पेन और वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम वीडियो में बात कर लेते हैं कि आखिर एंटीबायोटिक्स टैबलेट के साथ साथ कौन कौन से इंजेक्शन डॉक्टर्स फीवर में, जो टाइफाइड फीवर है उसमें लगाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला और कॉमन इंजेक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का वो है सेफ्ट्रियाक्सोन। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मोनोसेफ। दोस्तों मोनोसेफ बहुत ही फेवरेट इंजेक्शन है बहुत सारे डॉक्टर्स का। ये बहुत अलग अलग तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसका इस्तेमाल हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में डॉक्टर्स की ये पहली पसंद मानी जाती है। दोस्तों इसमें जो दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो है सेफ्ट्रियाक्सोन और टेजोबैक्टम का। इसमें दो तरह की सॉल्ट होती है। टेजोबैक्टम जो होता है वो सेफ्ट्रियाक्सोन के काम को, इफिशियंसी को बढ़ा देता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और ज़्यादा आसानी होता है। इस दवा का जो फेमस एग्जाम्पल्स है वो है मोन्टाज, जो कि डॉक्टर्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आपका सेफ्ट्रियाक्सोन अकेला काम ना करे तब उसके बाद हम सेफ्ट्रियाक्सोन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों टाइफाइड फीवर में जो तीसरा इंजेक्शन यूज किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा वो है अमीकासिन, जो कि मिकासिन के नाम से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये भी एक एंटीबायोटिक्स है, तो इसका इस्तेमाल भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। दोस्तों ये था टाइफाइड फीवर में चलने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। इसके अलावा भी कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें आपका जैसे बुखार आ गया तो उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट्स दिया जाता है, जो कि सुबह शाम या फिर तीनों टाइम दिया जाता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की शिकायत से बचने के लिए एंटासिड का कैप्सूल या फिर सिरप दिया जाता है। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही हो तो उसको कोई मल्टीविटामिन का सिरप या फिर मल्टीविटामिन का कोई कैप्सूल साथ में दिया जाता है। और लीवर को मजबूत करने के लिए आप इसमें लीवर का कोई सिरप या जैसे कि Li52 चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो टाइफाइड फीवर और उसके ट्रीटमेंट में दिए जाने वाले कुछ दवाइयों के बारे में, जो कि डॉक्टर्स द्वारा कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।